खुदावन यीशु मसीह के नाम में आप सबको मेरी तरफ से सलाम। मेरा नाम पादरी शहबाज आइज़क है। मेरा ताल्लुक़ गुजरांवाला से, और मैं खुदा का शुक्रगुज़ार हूँ कि खुदा ने ये मुझे मौका बख्शा है कि मैं आपके साथ खुदा के कलाम की बातों को बांट सकूँ। मैं आप सबको खुशखबरी प्रोग्राम में वेलकम कहता हूँ। अभी वक्त है कि हम खुदा के मुक़द्दस कलाम को अपनी रहनुमाई के लिए खोलें, और आज की हमारी तिलावत है ज़बूर 103 और उसकी 10वीं आयत से 13वीं आयत के आखिर तक। आप मेरे साथ निकाल सकते हैं ज़बूर 103 उसकी 10वीं आयत से लेकर 13वीं आयत के आखिर तक। आज हम खुदा के मुक़द्दस कलाम की तिलावत करने जा रहे हैं। आए खुदा के मुक़द्दस कलाम को पढ़ें, क्या लिखा है वहाँ पर। खुदा का कलाम फरमाता है, उसने हमारे गुनाहों के मुआफिक हमसे सलूक नहीं किया और हमारी बदकारियों के मुताबिक हमको बदला नहीं दिया, क्योंकि जिस कदर आसमान से ज़मीन बुलंद है, उसी कदर उसकी शफ़क़त उन पर है जो उससे डरते हैं। जैसे पूरब से पश्चिम दूर है, वैसे ही उसने हमारी खताएं हमसे दूर कर दीं। जैसे बाप अपने बेटों पर तरस खाता है, वैसे ही खुदावंद उन पर जो उससे डरते हैं तरस खाता है। खुदावंद के मुक़द्दस कलाम के पढ़े और सुने जाने के वसीले से हमें से हर एक को बड़ी बरकत मिले, आमीन। आज हम एक और बाइबल मुक़द्दस में से खूबसूरत पैगाम के साथ आपके सामने हाजिर हैं। आज का पैगाम यकीनन आपके लिए बरकत का बायस होगा। आज के पैगाम के वसीले से आपकी ज़िंदगी में खुदा काम करना चाहता है। और आज के पैगाम का जो मौजू है वो ये है, प्रोमिसेस ऑफ फॉरगिवनेस, यानी कि मुआफ़ी के खुदा के वादे। किस तरह से बाइबल के अंदर खुदा ने मुआफ़ी का वादा किया है। आज 4 तरह के मैं वादे जो मुआफ़ी के ताल्लुक़ से बाइबल के अंदर हैं, उनके बारे में मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। बाइबल मुक़द्दस में खुदा के 7000 से ज़्यादा जो हैं वो वादों का ज़िक्र है। हमारा खुदा वादे करने वाला खुदा है, वो वादे निभाने वाला खुदा है, वो वादों पर कायम रहने वाला खुदा है। वो कभी भी अपनी बातों से पीछे नहीं हटता है, कभी भी वो पछताता नहीं है। कभी भी हमारा खुदा जो है वो अपने इरादे नहीं बदलता है, वो अपने वादों को पूरा करना चाहता है। लिखा है कि खुदावंद अपना कलाम पूरा करने के लिए हर वक्त बेदार रहता है। वो खुदा जो वादा कर लेता है तो फिर वो उसे कभी बदलता नहीं है। आज दुनिया के अंदर 2 तरह के लोग हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो सिर्फ बहानों से ज़िंदा हैं, यानी कि वो खुदा के साथ खुदा के बारे में शिकायत, बहाने, या खुदा को किसी ना किसी तरह से वो खुदा पर शक करते रहते हैं, या खुदा के बारे में वो हमेशा ऐसी बातें करते हैं जो उसके कलाम के मुताबिक नहीं हैं। यानी कि खुदा के वादों पर शक करना या खुदा की बातों का बहाना बनाना कि ये ऐसा नहीं हो सकता है। और कुछ लोग दूसरी तरह के वो लोग हैं जो वादों के मुताबिक ज़िंदा हैं। मैं आज आपको इनकरेज करना चाहता हूँ कि आप अपनी ज़िंदगी खुदा के वादों की बुनियाद पर गुजारें। आप अपनी ज़िंदगी की बुनियाद बाइबल के वादों पर रखें। खुदा के सब वादे सच्चे हैं। बाइबल में लिखा है कि खुदा के सारे वादे सच्चे हैं और उनके साथ आमीन भी हुई है। उनके साथ कहा गया है कि यस आमीन, ऐसा ही होगा। तो खुदा जो वादा करता है वो पूरा करता है। उसने मुआफ़ी का वादा किया है तो वो पूरा करेगा। और खुदा, जब हम बात करते हैं इंसाफ की, जब हम बात करते हैं कि खुदा मुनसफ खुदा है, यस खुदा मुनसफ खुदा है, लेकिन जब वादों की बात आती है तो आप का मसीह जो हमारा खुदावंद यीशु मसीह है, उसने खुदा आदिल और मुनसिफ खुदा को अपना खून पेश किया। खुदा ने, यीशु मसीह ने खुदा के इंसाफ को मुतमिन किया अपना खून पेश करके, अपनी जान देकर। और अब खुदा के पास आपके लिए मुआफ़ी के सिवा और कुछ नहीं है। यीशु मसीह की वजह से खुदा के पास आपके लिए सिवाय मुआफ़ी के और सिवाय फजल के और आपको देने के लिए
कुछ नहीं है, और ये मेरे और आप के यीशु मसीह की वजह से है। खुदा नाराज था इंसान से, खुदा आदिल है, वो इंसानों को मार सकता था क्योंकि ये इंसाफ का तकाजा है, लेकिन उसका बेटा हमारे बिहाफ पे हमारे लिए मर गया, और खुदा के इंसाफ को उसने मुतमिन किया, अपना खून देकर, अपनी जान देकर उसने हमारी कीमत अदा की। और आप जब आप यीशु मसीह को पर ईमान रखते हैं, तब खुदा जब आपको देखता है कि ये यीशु मसीह को मानने वाला है, उसके पास, खुदा के पास जो आदिल मुनसिफ खुदा है, सिवाय फजल और सिवाय मुआफ़ी के और कुछ नहीं है आपको देने के लिए। हालेलुया! ये कितनी बड़ी उम्मीद है, कितना बड़ा वादा है यीशु मसीह का कि जितने उस पर ईमान लाएंगे उन्हें खुदा को उनको देने के, खुदा को उन्हें देने फजल के अलावा देने के लिए और कुछ नहीं है, मुआफ़ी के अलावा। तो खुदा के वादे बाइबल के अंदर जो हैं वो मुआफ़ी के बारे में, हम उनके बारे में बात करने वाले हैं। तो अभी आपने कलाम मुक़द्दस में से सुना, ज़बूर नवीस खुदा के वादों का जिक्र करता है। उसने हमारे गुनाहों के मुआफ़िक हमसे सलूक नहीं किया। यस, उसने हमारे गुनाहों के मुआफ़िक हमसे सलूक नहीं किया है। हमारे गुनाह बहुत ज़्यादा थे, हमारी गलतियां बहुत थीं, हम रोज़ गलतियां करते हैं। वी आर फेल्ड एवरी डे, हर रोज़ हम नाकाम होते हैं उसकी मर्ज़ी पूरी करने में, और हमारी बदकारियों के मुताबिक हमको बदला नहीं दिया। अगर खुदा हमारी बदकारियां, हमारी कमियां, हमारी कोताहियां गिनना शुरू करे तो हमें से कोई भी खुदा के सामने खड़ा नहीं रह सकता, क्योंकि जिस कदर आसमान से ज़मीन बुलंद है, जिस कदर आसमान ज़मीन से बुलंद है, उसी कदर उसकी शफ़क़त उन पर है जो उससे डरते हैं। और जैसे पूरब से पश्चिम दूर है, वैसे ही उसने हमारी खताएं हमसे दूर कर दी। जैसे बाप अपने बेटों पर तरस खाता है, वैसे ही खुदावंद उन पर जो से डरते हैं तरस खाता है। पहला खुदा का वादा जो बाइबल के अंदर है वो ये है कि खुदा ने हमें कंप्लीट, हमारे गुनाह जो हैं ये वो मुकम्मल तौर पर रिमूव कर दिए गए हैं, या हटा दिए गए हैं, या मुआफ़ कर दिए गए हैं, या फेंक दिए गए हैं, या दूर कर दिए गए हैं यीशु मसीह की वजह से। तो बाइबल मुक़द्दस मुआफ़ी का पहला वादा ये करती है कि खुदा ने, यहाँ पर लिखा है कि जैसे पूरब से पश्चिम दूर है, वैसे ही उसने हमारी खताएं हमसे दूर कर दी हैं। यानी कि खुदा ने इस तरह से हमारी खताएं हमसे दूर की हैं जैसे मशरक से मगरब है। इतनी दूर हैं कि वो फिर कभी भी हिसाब में नहीं लाए जाएंगे। हमारे गुनाह जो हैं वो ख़त्म हो गए हैं, खुदा ने उनको दूर फेंक दिया है अपने बेटे यीशु मसीह की वजह से। और यहाँ पर लिखा है कि पूरब से पश्चिम, यानी कि मशरक से मगरब तक खुदा ने गुनाह को इतनी दूर फेंक दिया है कि फिर वो ढूंढे नहीं जा सकते, उनको निकाला नहीं जा सकता। क्यों पूरब से पश्चिम का जिक्र है? यहाँ पर शुमाल से जनूब का जिक्र नहीं है, यहाँ पर जनूब से शुमाल का जिक्र नहीं है। इसकी क्या वजह है? तो कहते हैं कि शुमाल और जनूब एक पॉइंट पर, एक नुक्ते पर वापस में मिल जाते हैं या मिलते हुए नजर आते हैं, लेकिन मशरक और मगरब कभी आपस में नहीं मिलते हैं। मशरक और मगरब कभी आपस में नहीं मिलते हैं। शुमाल और जनूब एक पॉइंट पर मिल जाते हैं, लेकिन मशरक और मगरब कभी आपस में नहीं मिलते हैं। इतनी दूर खुदा ने हमारी खताएं फेंक दी हैं कि वो फिर कभी भी नहीं मिलेंगी। इतनी दूर कि उनका कोई हिसाब नहीं है। नेवर, कभी भी वो हिसाब में नहीं लाए जाएंगे। ज़बूर में कहता है, मुबारक वो शख्स है जिसके खताएं खुदा बख्शता है, जिसके गुनाह डांपे गए हैं। मुबारक वो शख्स है। खुदा ने मेरे और आपके गुनाह जो हैं उनको हिसाब में नहीं लाता, उनको उसने बख्श दिया है, उनको फिर वो हिसाब में नहीं लाएगा। ज़रा देखें ज़बूर 32 में क्या लिखा है। बड़ी खूबसूरती से खुदा का बंदा दाऊद या ज़बूर नवीस हमारे सामने इस हकीकत को बयान करता है। यहाँ पर लिखा है, मुबारक है वो आदमी, मुबारक है वो जिसकी खता
बख्शी गई और जिसका गुनाह ढांका गया। मुबारक है वो आदमी इसकी बदकारी को खुदावंद हिसाब में नहीं लाता और जिसके दिल में मकर नहीं। मुबारक हैं आप कि यीशु मसीह के वसीले से हमारी खता बख्शी गई है और हमारे गुनाह जो हैं वो ढांपे, फिर वो कभी खुदा जो है उनको बाहर नहीं निकालेगा, फिर वो कभी जो है वो ऊपर नहीं आ सकते हैं। मुबारक है जिसकी बदकारी को खुदावंद हिसाब में नहीं लाता। खुदा हमारी बदकारी को हिसाब में नहीं लाता। इसलिए नहीं कि मैं और आप बहुत अच्छे काम कर रहे हैं, इसलिए नहीं कि ये मैंने किया है या आपने किया है या किसी और ने किया है, इसलिए कि यीशु मसीह हमारे लिए मरा है। इसलिए लिखा है कि जैसे पूरब से पश्चिम दूर है वैसे ही उसने हमारी खताएं हमसे दूर कर दी। जैसे बाप अपने बेटों पर तरस खाता है वैसे ही खुदावंद उन पर जो उससे डरते हैं तरस खाता है। खुदा हम पर तरस खाता है, हमारी खताएं बख्शता है और कभी भी फिर वो सामने नहीं आ सकते। कंप्लीटली उसने रिमूव कर दिया, हमारे गुनाहों को मुकम्मल तौर पर दूर कर दिया अपने बेटे की वजह। ये खुदा का वादा है। बाइबल मुकद्दस कहते हैं, ज़बूर नवीस कहता है कि जैसे पूरब से पश्चिम दूर है ऐसे उसने हमारी खताएं जो हैं हमसे दूर कर दी हैं, दूर कर दी। कभी वो दोबारा जो है वो नहीं मिलेंगी, कभी भी वो इकट्ठी नहीं होंगी, कभी वो वापस नहीं आएंगे। हमारे गुनाह कभी वापस नहीं आ सकते। एक बार यीशु मसीह पर ईमान लाने के बाद, जब आपने यीशु मसीह को कबूल किया, उस पर ईमान लाए, उसकी सलीबी मौत को पर ईमान लाए, उसके जी उठने पर ईमान लाए, तो फिर आपकी ज़िंदगी ऐसे हो गई कि जैसे कभी आपने गुनाह नहीं किया था। ऐसे हो गई जैसे कभी आपने गुनाह, ज़रा भी गुनाह पीछे नहीं रहता जब आप यीशु मसीह को मान लेते हैं, यीशु मसीह को कबूल कर लेते हैं। जब आपने कबूल किया आप ऐसे हो गए कि जैसे आपने कभी गुनाह नहीं किया है। खुदा फिर कभी उसको हिसाब में नहीं लाता। तो पहला वादा यह है कि हमारे गुनाह दूर कर दिए गए हैं, यीशु मसीह की वजह से दूर फेंक दिए गए हैं कि फिर दोबारा नहीं मिलेंगे। और दूसरा बड़ा वादा यह है कि हमारे गुनाह नेवर बी डिस्कवर्ड, कभी वो फिर दरियाफ्त नहीं हो सकते हैं, उनका पता नहीं चल सकता कि वो कहाँ गए हैं। हमारे गुनाह कभी डिस्कवर नहीं होंगे, कभी वो दरियाफ्त नहीं हो सकते। आप इंसान होते हुए आप जानते हैं कि जब एक कोई बंदा गलती कर ले, ज़िंदगी में गुनाह कर ले, लोगों को पता चल जाए, कोई मुआफ़ नहीं करता। वो बंदा चाहे ठीक भी हो जाए, लोग मुआफ़ नहीं करते, वो उसे बख्शने के लिए या मुआफ़ करने के लिए तैयार नहीं होते। लेकिन खुदा का ये तरीक़ाकार नहीं है। जब खुदा मुआफ़ करता है, उसका वादा है कि जब वो मुआफ़ करता है तो फिर वो कभी हमारे गुनाहों का जिक्र नहीं करता, कभी उनको दोबारा वो खोजता नहीं है, दोबारा उनको दरियाफ्त नहीं करता है। ये खुदा का तरीक़ाकार है, ये खुदा का स्टाइल है। और मीका की किताब अगर आप पढ़ें तो मीका उसके 7वें बाब की 19वीं आयत में क्या लिखा है? लिखा है कि वो फिर हम पर रहम फरमाएगा, वही हमारी बदकरदारी को पैमाल करेगा और उन सब के गुनाह समुंदर की तह में डाल देगा। समुंदर की तह में डाल देगा गुनाहों को, कि फिर कभी वो दरियाफ्त नहीं हो सकते हैं। कोई भी चाहते हुए भी इन गुनाहों को दरियाफ्त नहीं कर सकता है, ढूंढ नहीं सकता है। समुंदर की तह में डाल दिए जाएंगे गुनाह, पैमाल कर देगा खुदा गुनाहों को। वो फिर हम पर रहम फरमाएगा और हमारी बदकरदारी को पैमाल करेगा और उनके सब गुनाह समुंदर की तह में डाल देगा। ये बाइबल का खूबसूरत वादा है। इंसानों के गुनाहों को भूलने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन जब खुदा एक बार मुआफ़ कर देता है अपने बेटे यीशु मसीह के वसीले से, तो फिर वो गुनाह याद नहीं करता है, समुंदर की तह में डाल देता है कि कोई चाहे भी तो उनको ढूंढ नहीं सकता, कोई चाहे भी तो वो उनको तलाश नहीं कर सकता। वो गुनाह जिनको आप कभी भूल नहीं सकते हैं, खुदा उनको कभी याद नहीं करना चाहता। कहते हैं कि द सिंस यू कैन नॉट फॉरगेट, गॉड कैन नॉट रिमेंबर।
جن گناہوں کو آپ بھول نہیں سکتے، خدا ان گناہوں کو یاد نہیں رکھ سکتا۔ آپ شاید نہ بھول پائیں، لیکن خدا ان گناہوں کو بھول جاتا ہے۔ جب ہم یسوع مسیح پر ایمان لاتے ہیں، ہم راست باز ٹھہرتے ہیں۔ رومیو کے خط میں 3 باب کی 23ویں اور 24ویں آیت میں بڑی خوبصورتی سے لکھا ہے۔ یہ میری آیات جو ہیں بڑی پسندیدہ میری آیات ہیں۔ رومیو اس کے 3 باب کی 23ویں اور 24ویں آیت، میں اکثر ان آیات کو کوٹ کرتا ہوں۔ رومیو 3 باب کی 23ویں اور 24ویں آیت میں لکھا ہے، اس لیے کہ سب نے گناہ کیا اور خدا کے جلال سے محروم ہیں، مگر اس کے فضل کے سبب سے، اس مخلصی کے وسیلے سے جو مسیح یسوع میں ہے، مفت راست باز ٹھہرائے جاتے ہیں۔ جب آپ نے یسوع مسیح کو قبول کیا، آپ راست باز ٹھہر گئے۔ جب آپ راست باز ٹھہر گئے تو خدا آپ کے گناہ سارے اس نے سمندر کی تہہ میں ڈال دیے۔ جب آپ نے یسوع کو قبول کر لیا تو آپ کے گناہ سمندر کی تہہ میں چلے گئے۔ خدا ان کو پھر یاد نہیں کرتا، پھر خدا کبھی ان کو تلاش نہیں کرتا ہے۔ اور یسوع مسیح کے خون کے سبب سے، اس کے مارے جانے کے سبب سے، اس کے فضل سے ہماری خلاصی ہوئی ہے۔ مفت راست باز ہم ٹھہرے ہیں، اور جب راست باز ٹھہرے ہیں تو میرے عزیزو، اسے کہتے ہیں جسٹیفیکیشن، یعنی کہ یسوع مسیح نے ہمیں راست باز ٹھہرایا ہے۔ اور دوسرا عمل، 2 چیزیں بڑی اہم ہیں، جسٹیفیکیشن اور سینکٹیفیکیشن، یعنی کہ راست باز ٹھہرایا جانا اور پاک زندگی گزارنا۔ کئی طرح سے اس کو اس طرح سے لیا جاتا ہے کہ جب آپ یسوع مسیح کو قبول کرتے ہیں، آپ فوراً راست باز ٹھہر جاتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہوتا، آپ کے گناہ بخشے جاتے ہیں، آپ بالکل نئے بن جاتے ہیں، جیسے کہ آپ نے کبھی پھر گناہ نہیں کیا۔ لیکن دوسرا سٹیپ ہے سینکٹیفیکیشن۔ آپ نے اپنی زندگی کو بہتر کیسے بنانا ہے۔ 2 چیزیں ہیں مسیحیت کی، راست باز ٹھہرنا، جسٹیفائیڈ ہونا، اور اس کے بعد سینکٹیفائیڈ ہونا، روز اپنی زندگی کو بہتر بنانا۔ ہم کبھی پرفیکٹ نہیں ہو سکتے، کبھی کامل نہیں ہو سکتے، لیکن روز شدید خواہش رہنا اس کی مرضی پوری کرنے کی، میرے نزدیک یہی ہماری سینکٹیفیکیشن ہے، یہی ہماری زندگی کی سٹرگل ہے، یہی ہماری زندگی کی دوڑ ہے کہ ہم روز شدید خواہش رکھیں کہ ہم نے اس کی مرضی کو پورا کرنا ہے۔ کہتے ہیں کہ جسٹیفیکیشن کا مطلب ہے یعنی کہ معافی ہے، اور سینکٹیفیکیشن کا مطلب فیلوشپ ہے، یعنی کہ جب آپ راست باز ٹھہر چکے، مفت راست باز، آپ کے گناہ معاف ہوئے، تو دوسرا کام ہے اس کے ساتھ رفاقت رکھنا، اس کے ساتھ شراکت رکھنا، اس کی مرضی کو زمین پر پورا کرتے رہنا۔ تو ایسا ہوتا ہے کہ جب ہم راست باز ٹھہرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ معاف ہو گئے ہمارے گناہ۔ یہ فوراً جیسے ہی آپ نے قبول کیا یسوع مسیح کو، ویسے ہی آپ کے گناہ معاف ہو گئے، آپ راست باز ٹھہر گئے، کوئی گناہ آپ کی زندگی کے اندر نہیں رہتا۔ لیکن اس کے بعد سینکٹیفیکیشن، آپ کی زندگی کے اندر یسوع مسیح کے ساتھ رفاقت ہے، فیلوشپ ہے، کہ کیسے روز آپ نے اس کے ساتھ چلنا ہے، روز اس کی مرضی کو پورا کرنا ہے۔ پھر بھی ہم انسان ہوتے ہوئے کمزور ہیں، ہم کبھی بھی کامل نہیں ہو سکتے، لیکن روز ہم نے اس کوشش میں رہنا ہے۔ یہی ہماری شدید خواہش، اس کی مرضی کو پورا کرنا ہماری راست بازی ہے، یا ہمارا یہ کہہ لیں کہ سینکٹیفیکیشن ہے، اس کے ساتھ رفاقت ہے، فیلوشپ ہے۔ ہم ایک زیر تعمیر کام کی طرح ہیں، انڈر کنسٹرکشن بلڈنگ کی طرح ہیں، ورک ان پروگریس ہیں۔ ہم روز غلطیاں کرتے رہتے ہیں، روز وہ معاف کرتا ہے۔ تو میرے عزیزو، خدا دوسرا بڑا وعدہ یہ ہے کہ ہمارے گناہ پھر دریافت نہیں ہوں گے، کبھی دریافت نہیں ہو سکتے۔ خدا انہیں سمندر کی تہہ میں ڈال دے گا، جیسے بھی آپ نے پڑھا ہے، وہ پھر ہم پر رحم فرمائے گا، وہی ہماری بدکرداری کو پیمال کرے گا اور ان کے سب گناہ سمندر کی تہہ میں ڈال دے گا۔ سب گناہ، سارے کے سارے، ایک بھی باقی نہیں رہے گا۔ اگر آج آپ سمجھ رہے ہیں کہ آپ کے گناہ بہت بڑے ہیں، آپ کی خطائیں بہت بڑی ہیں، میں آپ کو دعوت دینا چاہتا ہوں کہ آپ یسوع مسیح کے پاس آئیں، وہ آپ کے گناہ معاف کر دے گا۔ بلکہ ہم سب کو ضرورت ہے، اگر آپ نے یسوع مسیح کا ابھی اس کو قبول نہیں کیا ہے تو آپ تجربہ کریں، وہ آپ کی زندگی سے گناہ کا خاتمہ کرنا چاہتا ہے، سمندر میں ڈالنا چاہتا ہے، آپ کے گناہ پیمال کرنا چاہتا ہے، معاف کرنا چاہتا ہے۔ ابھی وقت ہے کہ آپ ایسا کر سکتے ہیں۔ اور تیسرا بڑا وعدہ جو خدا کی معافی کے بارے میں ہے، تیسرے بڑے وعدے سے پہلے ایک اور چیز میں آپ کو بتاتا چلوں، وہ یہ ہے
We are saved, being saved, will be saved. ہم بچائے جا چکے ہیں, بچائے جاتے رہیں گے اور ہم بچ جائیں گے یسوع مسیح کے وسیلے سے. بچائے گئے ہیں, بچائے جاتے رہیں گے اور بچ جائیں گے. یہ خوبصورت بات ہے. تیسرا بڑا وعدہ خدا کا معافی کے بارے میں بائبل کے اندر جو ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے گناہ پھر کبھی بھی خدا یاد نہیں کرے گا. امپاسبل ٹو بی ریممبر. خدا ہمارے گناہوں کو کبھی بھی یاد نہیں کرے. ناممکن ہے کہ خدا ہمارے گناہوں کو یاد کرے. کبھی خدا ہمارے گناہوں کو یاد نہیں کرے گا. پہلے آئیں دیکھیں یرمیہ اس کے 31ویں باب کی 31ویں آیت سے 34ویں آیت میں کیا لکھا ہے. مقدس یرمیہ فرماتا ہے, یرمیہ کی کتاب اس کے 31ویں باب میں, دیکھ وہ دن آتے ہیں, خداوند فرماتا ہے, جب میں اسرائیل کے گھرانے اور یہودا کے گھرانے کے ساتھ نیا عہد باندھوں گا, اس عہد کے مطابق نہیں جو میں نے ان کے باپ دادا سے کیا جب میں نے ان کی دستگیری کی تاکہ ان کو ملک مصر سے نکال لاؤں, اور انہوں نے میرے اس عہد کو توڑا اگرچہ میں ان کا مالک تھا. خداوند فرماتا ہے, لکھا ہے کہ دیکھ وہ دن آتے ہیں, خداوند فرماتا ہے, جب میں بنی اسرائیل کے گھرانے اور یہودا کے گھرانے کے ساتھ نیا عہد باندھوں گا, اس عہد کے مطابق نہیں جو میں نے ان کے باپ دادا سے کیا, اور پھر بلکہ یہ وہ عہد ہے جو میں ان دنوں کے بعد اسرائیل کے گھرانے سے باندھوں گا. خداوند فرماتا ہے, میں اپنی شریعت ان کے باطن میں رکھوں گا اور ان کے دل پر اسے لکھوں گا, اور میں ان کا خدا ہوں گا اور وہ میرے لوگ ہوں گے. اور وہ پھر اپنے پڑوسی اور اپنے بھائی کو یہ کہہ کر تعلیم نہیں دیں گے کہ خداوند کو پہچانو, کیونکہ چھوٹے سے بڑے تک وہ سب جانیں گے. خداوند فرماتا ہے, اس لیے کہ میں ان کی بدکرداری کو بخش دوں گا اور ان کے گناہوں کو یاد نہ کروں گا. خداوند فرماتا ہے کہ نیا عہد باندھوں گا. نئے عہد میں یہ ہوگا کہ خدا گناہوں کو پھر یاد نہیں کرے گا, کہ میں ان کی بدکرداری کو بخش دوں گا اور ان کے گناہ کو یاد نہیں کروں گا. یسوع مسیح کے اندر جب آپ آ چکے ہیں, یسوع مسیح کے وسیلے سے, یسوع مسیح کے رحم سے, اس کے فضل سے جب آپ بخشے گئے ہیں, تو پھر خداوند فرماتا ہے, میں ان کی بدکرداری کو یاد نہیں. نیا عہد باندھوں گا, نئے عہد میں ان کی بدکرداری کو حساب میں نہیں لاؤں گا. ہاللویا. خداوند ہماری بدکرداری کو پھر یاد نہیں کرے گا. دیکھ میں ان کے ساتھ نیا عہد باندھوں گا. اور لکھا ہے کہ وہ اپنے پڑوسی اور اپنے بھائی کو یہ کہہ اپنے بھائی کو یہ کہہ کر تعلیم نہیں دیں گے کہ خداوند کو پہچانو, کیونکہ چھوٹے سے بڑے تک وہ سب مجھے جانیں گے. خداوند فرماتا ہے, اس لیے کہ میں ان کی بدکرداری کو بخش دوں گا اور ان کے گناہ کو یاد نہ کروں. کبھی بھی خدا ہمارے گناہ کو یاد نہیں کرے گا. بیٹے کی وجہ سے, یسوع مسیح کی وجہ سے, اس نئے عہد کی وجہ سے جس میں میں اور آپ زندہ ہیں. ہمیں یسوع مسیح کا شکر کرنا چاہیے کہ خدا اپنے بیٹے یسوع مسیح کے وسیلے سے ہمارے گناہوں کو پھر یاد نہیں کرے گا. پھر وہ کبھی ہمارے گناہوں کا ذکر نہیں کرے گا, ختم ہو جائیں گے. یہ خدا کا تیسرا بڑا معافی کے بارے میں وعدہ ہے. پہلا وعدہ یہ ہے کہ ہمارے گناہ ریموو ہو جائیں گے مکمل طور پر, ایسے دور ہو جائیں گے جیسے پورب سے پچھم ہے. دوسرے نمبر پر ہمارے گناہ کبھی دریافت نہیں ہو سکیں گے, خدا انہیں سمندر کی تہہ میں ڈال دے گا. اور تیسرے نمبر پر خدا ہمارے گناہوں کو یاد نہیں کرے گا. ایک اور حوالہ میں آپ کے ساتھ پڑھنا چاہتا ہوں. عبرانیوں کے خط میں 10ویں باب کی میں 16ویں اور 17ویں آیت پڑھنا چاہتا ہوں. یہ انتہائی فائنل آیت ہے. میں سمجھتا ہوں اس سے بڑی آیت کوئی ہو نہیں سکتی ہے, 17ویں آیت. لیکن 16ویں سے میں شروع کرنا چاہتا ہوں. عبرانیوں 10ویں باب کی 16ویں 17ویں آیت پڑھنا چاہتا ہوں کہ خدا ہمارے گناہوں کو پھر یاد نہیں کرے گا. یہاں پر لکھا ہے, خداوند فرماتا ہے, جو عہد میں ان دنوں کے بعد ان سے باندھوں گا وہ یہ ہے کہ میں اپنے قانون ان کے دلوں پر لکھوں گا اور ان کے ذہن میں ڈالوں گا. پھر وہ یہ کہتا ہے کہ ان کے گناہوں اور بے دینیوں کو پھر کبھی یاد نہ کروں گا. اور جب ان کی معافی ہو گئی ہے تو پھر گناہ کی قربانی نہیں رہی. آپ کی معافی ہو گئی ہے.
खुदावंद फरमाता है कि फिर वो ये कहता है कि उनके गुनाह और बेदीनियों को फिर कभी याद नहीं करूंगा, क्योंकि आपके गुनाह की मुआफ़ी हो गई है, तो फिर गुनाह की कुर्बानी नहीं रही। अब गुनाह की कुर्बानी कोई बाकी नहीं रही। अगर कोई कुर्बानी कर रहा है गुनाह के लिए तो वो गलत है, वो काबिल कबूल नहीं है खुदा को। खुदावंद फरमाता है कि मैं उनके गुनाह को याद नहीं करूंगा, बेदीनियों को याद नहीं करूंगा। और जब उनकी मुआफ़ी हो गई है तो फिर गुनाह की कुर्बानी नहीं है, मुआफ़ी हो चुकी है। खुशखबरी ये है कि गुनाहों की मुआफ़ी हो चुकी है, उसके बाद कोई गुनाहों की मुआफ़ी की ज़रूरत नहीं है। यीशु मसीह के वसीले से आप मुआफ़ हो चुके हैं। मैं फिर दोहराना चाहता हूँ, फिर वो ये कहता है कि उनके गुनाह और बेदीनियों को फिर कभी याद ना करूंगा। और जब इनकी मुआफ़ी हो गई है तो फिर गुनाह की कुर्बानी नहीं रही, मुआफ़ी हो चुकी है। तैयार हों, खुश कबूल करें इस मुआफ़ी को। आपने मुआफ़ी की तलाश नहीं करनी, कबूल करना इस मुआफ़ी को जो यीशु मसीह के वसीले से। मुआफ़ी हो चुकी है तो फिर कुर्बानी कैसी? खुदावंद फरमाता है, आखिरी वादा, टाइम थोड़ा है, आखिरी वादा ये है कि आपके गुनाह फिर कभी नेवर टू बी डिस्कलर्ड, उनके कलर को ख़त्म नहीं किया जा सका। डबल डाइड, 2 बार उनको रंग किया गया है, खुदा ने किया है। और यशायाह उसके पहले बाब की, मैं यशायाह पहले बाब की 18वीं आयत पढ़ना चाहता हूँ। अब खुदावंद फरमाता है, आओ हम बाहम हुज्जत करें, अगरचे तुम्हारे गुनाह किरमजी हों वो बर्फ़ की मानी सफ़ेद हो जाएंगे, और हर चंद वो अरगवानी हो तो भी ऊन की मानिंद उजले हो जाएंगे। डबल डाइड। अब खुदा हमारे गुनाहों को कभी भी याद नहीं करेगा और कभी वो डिस्कलर, उनका कलर जाता नहीं रहेगा। यहाँ पर लिखा है कि डबल डाइड हो गए हैं। पहले नंबर पर वो किरमजी हैं, बर्फ़ की मानिंद सफ़ेद हो जाएंगे, हर चंद वो अरगवानी हैं तो भी ऊन की मानिंद उजले होंगे। ये खुदा का वादा है। खुदा हमारे गुनाहों को याद नहीं करेगा, फिर उनको कभी भी कोई उनका कलर हटा नहीं सकता। जब खुदा उनको डबल डाई करेगा फिर उनका कलर कभी वापस नहीं आएगा। अरगवानी हो, किरमसी हो, बर्फ़ की मानिंद सफ़ेद हो जाएंगे यीशु मसीह की वजह से। तो मेरे अजीज़ों, आपके गुनाह की मुआफ़ी का ऐलान हो चुका है। खुदा कभी दूर फेंक दिए गए हैं, दरियाफ्त नहीं होंगे, याद नहीं हो करेगा खुदा, और कभी उन पर कोई कलर वापस उनके नहीं आ सकता। डबल डाई खुदा ने कर दिया। तो यीशु मसीह की वजह से आएँ, यीशु मसीह को अपनी ज़िंदगी में आने दें, कबूल करें उसको। कहीं आज छोटी सी दुआ करें, खुदा मैं तुझे अपना निजात दहिंदा कबूल करता हूँ, कबूल करती हूँ, मेरी ज़िंदगी में आ। खुदा आपको बरकत दे। आमीन।